हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशन विद रिपीटेशन टॉपिक के इस 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के जरिए परमुटेशन विद रिपीटेशन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास n थिंग्स दे रखी हैं जिनमें से p थिंग्स एक जैसी हैं, q थिंग्स एक जैसी हैं और r थिंग्स एक जैसी हैं, तो हम उन n थिंग्स की अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। हम उनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल तरीके से हम इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे भी रिपीटेशन होगा, जहाँ पे भी नंबर्स रिपीट होंगे, जहाँ पे भी कैरेक्टर्स रिपीट होंगे, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 6 डिफरेंट रिंग्स दे रखी हैं और वो आपको 4 उंगलियों में पहननी है। ये नहीं दे रखा कि आप एक से ज्यादा रिंग्स नहीं पहन सकते। आप एक उंगली में एक से ज्यादा रिंग्स भी पहन सकते हैं, मतलब कि रिपीटेशन इज अलाउड। तो हम पहली अंगूठी जो है वो चारों उंगलियों में से किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। तो पहली अंगूठी को पहनने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। दूसरी दूसरी अंगूठी भी हम चारों उंगलियों में से किसी भी उंगली में पहन सकते हैं, तो उसको पहनने के भी कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। और तीसरी रिंग को पहनने के भी 4 तरीके और चौथी रिंग को पहनने के भी 4 तरीके, पांचवी के भी 4 और छठी के भी 4 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। यह आ जाएगा आपका 4 की पावर 6। इसको जब ओपन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can 2 prizes be distributed among 4 boys? 2 prizes हैं वो 4 boys के among किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कब? जब पहली कंडीशन आपको क्या पूछ रखा है, ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब आप रिपीट कर सकते हो। दोनों के दोनों प्राइज किसी एक बच्चे को भी, एक लड़के को भी मिल सकते हैं। तो जो पहला प्राइज है वो चारों में से किसी भी लड़के को दिया जा सकता है। तो पहले प्राइज के लिए कितने तरीके हो गए? फर्स्ट प्राइज के लिए 4 तरीके हो गए और दूसरे प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। तो टोटल कितने तरीके होंगे? 4 इंटू 4, यानी कि 16 तरीके से हम प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस का मतलब है कि किसी भी लड़के को सारे के सारे प्राइज नहीं मिलने चाहिए। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारी कि किसी एक लड़के को सारे प्राइज मिल जाए। हमारे पास 4 लड़के अवेलेबल हैं और उनमें से चारों में से दोनों प्राइज या तो पहले लड़के को मिल सकते हैं, या दूसरे लड़के को मिल सकते हैं, या तीसरे को, या चौथे को। तो इस तरह से सारे के सारे प्राइज अगर किसी एक लड़के को मिलेंगे तो कितने तरीके हो सकते हैं? उसके केवल 4 तरीके होंगे। हमारे पास 4 लड़के हैं और 4 तरीके होंगे ऐसा करने के कि सारे के सारे प्राइज किसी एक ही लड़के को मिल जाए। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी थी हमारी? 16 वेज थी। उन 16 में से 4 तरीके ऐसे हो गए जब सारे के सारे प्राइज किसी एक लड़के को मिल जाएंगे। तो वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से तो हमें मिल जाएगा, वो वाले चॉइसेस मिल जाएंगी जब नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। ये आ जाएगा आपका 12। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 6 एंड 8? आपके पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 5 एंड यू हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं अपने को। और चॉइसेस कितनी अवेलेबल है हमारे पास? 5 चॉइसेस अवेलेबल हैं, 0 2 3 6 एंड 8। अब 0 नंबर जो है वो इस प्लेस पे 100th प्लेस पे हम नहीं डाल सकते। इस प्लेस पे अगर 100th प्लेस पे हमने 0 डाल दिया तो वो नंबर हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 100th प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइसेस होंगी हमारे पास? इस प्लेस को फिल करने की हमारे पास 4 चॉइसेस हैं
क्योंकि 0 नहीं डाल सकते। और आप इनके अलावा और डिजिट भी यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या फिर रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। क्योंकि यहाँ पे जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा होता है रिपीटेशन के बारे में, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड होता है। रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब आप 10th प्लेस पे कितने तरीके से नंबर फिलअप कर सकते हो, 5 चॉइसेस आ गई यहाँ पे। और इस प्लेस को फिल करने की भी 5 चॉइसेस आ गई। तो टोटल कितनी चॉइस हो गई? 4 × 5 × 5 बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने तरीके आ जाएंगे हमारे पास? 100 तरीके आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास 100 3 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे। गॉट इट? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 3 5 7 एंड 9। 5 डिजिट दे रखी हैं आपको और लेस देन 100 नंबर बनाने हैं। तो लेस देन 100 नंबर हमारे 2 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं और 1 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे आपके? 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? आपके पास डिजिट्स अवेलेबल हैं 1 3 5 7 एंड 9। 1 डिजिट नंबर बनाना है तो इसमें कितनी चॉइसेस भर सकते हो आप? 5 चॉइसेस फिलअप कर सकते हो। 1 डिजिट नंबर 5 तरीके से बन सकते हैं, यानी कि 5 1 डिजिट नंबर बनेंगे। और 2 डिजिट नंबर अगर आपको बनाने हैं तो 2 डिजिट नंबर कितने तरीके से बन सकते हैं? आप यहाँ पे 5 तरीके से फिल कर सकते हो नंबर्स को, और यहाँ पे भी 5 तरीके से फिल कर सकते हो, यानी कि टोटल तरीके हो गए 5 × 5। तो 25 नंबर्स तो 2 डिजिट नंबर बन गए और 5 नंबर्स बन गए आपके 1 डिजिट नंबर। तो टोटल लेस देन 100 कितने नंबर्स बनेंगे आपके? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे होगी आपकी एडिशन। 25 + 5 कितने नंबर्स बनेंगे? 30 नंबर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट इवेंट है। 1 डिजिट नंबर पाने की इवेंट और 2 डिजिट नंबर पाने की जो इवेंट है वो कंप्लीट इवेंट्स हैं इटसेल्फ, इसलिए इनका एडिशन होगा। अगर इन दोनों को इकट्ठा करना होता, हमें 1 डिजिट नंबर भी एक साथ लाना होता और 2 डिजिट नंबर, तो ये एक साथ इवेंट्स हमारी नहीं हो सकती। वही नंबर 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर एक साथ नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 5 5 एंड 4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो आपका 5 है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, और 5 ही डिजिट अवेलेबल है और 5 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। यूनिट प्लेस 5 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर बनाने हैं तो केवल 2 ही चॉइसेस आ सकती हैं, या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। तो यूनिट प्लेस को फिलअप करने की हमारे पास केवल 2 चॉइसेस बची। बाकी पीछे कितने स्पेसेस रह गए? 4 स्पेसेस रह गए। और नंबर कौन कौन से बच गए आपके पास? मान लो आपने 2 या 4 में से एक नंबर डाल दिया तो पीछे नंबर बचेगा 1 5 5 2 या फिर 1 5 5 4। जो भी बच रहा है नंबर, 4 नंबर्स जिसमें बच रहे हैं उन 4 नंबरों में से 5 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि जब रिपीटेशन होती है तो कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। टोटल नंबर्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास? 4, तो 4 फैक्टोरियल। और रिपीट कितने हो रहे हैं? 2, 5 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है ऐसा। तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस जो हैं वो कितने तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ दैट कैन बी फॉर्म, टोटल कितने नंबर्स आप बना सकते हो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? 2 चॉइसेस तो पहले थी आपके पास, उसके बाद कितनी आ गई? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल और 2 तो इक्वली होते हैं, वो कट गए। कितना आ गया आपके पास? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। तो 24 5 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, इवन नंबर बन सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 5 5 एंड 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ये भी इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो आपको डिजिट्स दे रखी हैं उसमें रिपीटिशन हो रही है। 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें टोटल अरेंजमेंट्स जो हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, ओवरऑल अरेंजमेंट जो हो सकती हैं, चाहे वो 7 डिजिट नंबर बने, चाहे वो 6 डिजिट नंबर बने, चाहे वो 5 डिजिट नंबर बने, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। आ गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट ये जो टोटल अरेंजमेंट्स आ रही हैं हमारी, इस टोटल अरेंजमेंट के अंदर देर आर आल्सो इंक्लूडेड, दोज अरेंजमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, वो अरेंजमेंट्स भी इस अरेंजमेंट में इंक्लूडेड हैं, वो नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं जो 6 डिजिट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको तो एक्सक्लूड किया ही नहीं जहाँ पे शुरुआत का अंक 0 था। वो भी तो आ सकता, शुरुआत का अंक 0 भी हो सकता है इस अरेंजमेंट में। तो हमें वो नंबर्स टोटल नंबर्स में से घटाने पड़ेंगे। टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, अगर हमने 7 डिजिट जो थी 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 डिजिट है आपकी, उन 7 डिजिट में अगर आप इस प्लेस पे 0 फिक्स कर दोगे तो ऐसे कितने नंबर्स बन जाएंगे आपके, पीछे कितने डिजिट्स बचे, 6 डिजिट्स बचे, 6 फैक्टोरियल। उसमें से 2 3 बार रिपीट हो रहा है और 4 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये तो थे टोटल नंबर आपके, टोटल नंबर में से 6 डिजिट नंबर इतने आ गए। और हमें कौन से नंबर चाहिए थे, हमें तो 7 डिजिट नंबर चाहिए थे। तो टोटल नंबर्स में से जब हम 6 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमें टोटल नंबर्स मिल जाएंगे। हमें चाहिए 7 डिजिट नंबर्स, और टोटल नंबर्स हैं आपके पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और उसके बाद 6 डिजिट नंबर्स हैं, इसमें 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमें चाहिए 7 डिजिट नंबर्स, तो हम टोटल नंबर्स में से 6 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हमने सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम आ गया 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल आ गया ऊपर। अब ये आ जाएगा नीचे, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, ऊपर से 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 7 - 1 अंदर, और फिर बच जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और ये कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 360, यानी कि 367 डिजिट नंबर्स बनेंगे बाय यूजिंग दोज गिवन डिजिट्स। क्लियर है? अब लास्ट एग्जाम्पल, in how many ways can the letters of the word arrangement be arranged? अरेंजमेंट शब्द दे रखा है आपको, in how many ways can the letters of the word arrangement be arranged? अरेंजमेंट वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, अरेंजमेंट शब्द के लेटर्स को। तो सबसे पहले अरेंजमेंट में टोटल कितने लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं। 11 लेटर्स में से ए 2 बार रिपीट हो रहा है, आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और ई भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, फॉर्मूला से 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी रिपीट होंगे उनके फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे। तो हमारे पास इतनी टोटल अरेंजमेंट्स होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।